तीरथ युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने मानव को भक्ति की सही राह बताई है। इस दोहे का अर्थ यह है, लंबे समय तक हाथ में माला घुमाने से मन के अंदर के गलत विचार मानव के नहीं मिटते और न ही चरित्र में बदलाव आता है। कबीरदास जी कहते हैं, हाथ की माला को छोड़कर मन के गलत विचारों का त्याग ही तुम्हारे चरित्र और जीवन को शुद्ध करेगा। आज के इस कलयुग के अंतिम चरण में हिंदू समाज में किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों, देवी जागरण या भागवतों में ये बात सटीक बैठ रही है। आज मंदिरों में दर्शन के नाम पर अनियंत्रित मनुष्यों की भीड़ जा रही है। इन मंदिरों में जाकर दर्शन करना, पूजा सामग्री चढ़ाना, दान देना ही आज का मनुष्य धर्म व भक्ति समझ रहा है। इन तीर्थ स्थलों, मंदिरों में जाकर दर्शन करना या तीर्थ स्थलों में नहा लेने से वह खुद को पाप मुक्त हो धर्मनिष्ठ मनुष्य समझने लगा है। भले ही उसका आचरण कितने ही छल कपट, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार या भ्रष्टाचार में लिप्त हो। इन अपवित्र और दुराचारियों मनुष्यों के इन सात्विक स्थानों में जाने से ये धर्म स्थल अपवित्र हो रहे हैं। इसी कारण अधिकतर धार्मिक यात्राओं में दुर्घटनाओं का स्कोप बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक कर्मकांडों में भागवत कथा का विशिष्ट स्थान माना गया है। पहले के समय में विज्ञान के वर्तमान युग के आविष्कार नहीं थे। इस कारण इन भागवत कथाओं का विशिष्ट आयोजन जनता को धार्मिक कथाओं द्वारा समाज हित के ज्ञान को पंडितों द्वारा सुनाया जाता था और उस युग में आम जनता भी इतनी शिक्षित नहीं थी, खासकर महिला वर्ग। भागवत कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज को गलत आचरणों से बचाना ही रहता था। इसी कारण उनमें हिंदुओं के देवी देवताओं को जोड़कर कहानियां लिखी गई ताकि मानव अपने चरित्र में सुधार ला सके। पर कलयुग के 1000 वर्ष बीतने के बाद भी अधिकतर हिंदू समाज न सुधरा और न ही उसके चरित्र में भागवत में दिए गए उपदेशों का कोई असर पड़ा, क्योंकि कलयुग का मानव के मन में भागवत कथा करने वाले आजकल के पंडितों ने यह बैठा दिया है कि भागवत को सुनने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसके पापों का अंत हो जाता है। अगर ये पंडित जन ऐसा न कहें तो उनकी धर्म के नाम पर ये दुकानदारी बंद हो जाए, क्योंकि ये कथाकार कथा के नाम पर लोगों से मोटा धन अर्जन करते हैं। इस देश भारत में द्वापर युग के बाद उस भागवत कथा का प्रचलन हो गया था और भागवत कथा की अन्य शिक्षाओं को छोड़ भी दिया जाए तो उस की कलयुग में कली राक्षस के निवास की ये शिक्षा तो भागवत में सबसे अग्रणी है। भागवत कथा में स्पष्ट लिखा गया है कि जिस घर में शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार का आचरण होता है और जिस घर में सोने को इकट्ठा किया जाता है वहाँ कलयुग का वास रहता है, यानी उन घरों में अधर्म का वास होता है। आज कलयुग के 1000 वर्ष बीतने पर कितनी हिंदू जनता जो भागवत करती या सुनती आई है इन गलत आचरणों से मुक्त हुई है और कितने स्त्री पुरुष कई बार भागवत सुनने के बाद भी इस पर बताए गए नियमों को अपने जीवन चरित्र में लाए हैं। इस इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो उसका उत्तर आता है 100 में से 5 मनुष्य। आज हिंदुओं में मांस का भक्षण करने वाले खास हिंदू पुरुष 100 में से 80 हैं और स्त्रियां 100 में से 70 हैं। कलयुग में कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही भागवत कथा या धार्मिक कर्मकांड या भक्ति कर ले, अगर वह शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार इनमें से एक का भी आचरण अपने जीवन में करता है तथा अपने घर में सोने को इकट्ठा रखता है तो उसके घर में सदैव कली राक्षस व कलयुग का वास रहता है। उस घर में कभी धर्म का वास नहीं रहता। वह कितना भी भागवत सुन ले, चाहे कितनी भी मंदिरों में पूजा पाठ कर ले, उसके लिए वह व्यर्थ ही है। उसका कोई न पाप कर्म करता है और न ही उसको पुण्य मिलता है, क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा गया है कि शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार व सोने का वास जिस घर में रहेगा वहाँ कली व कलयुग का सदैव वास रहेगा। हरिओम तत्सत। जय श्री महाकाल।